हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको परसेंटेज यील्ड के बारे में पढ़ाऊंगा। जनरल स्टोइचियोमेट्री का बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है क्लास 11 का। चलिए स्टार्ट करें। भाई परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब है, सबसे पहले वो समझते हैं, फिर इस पे बैक टू बैक 2-3 क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, टॉपिक बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाए। देखो, परसेंटेज यील्ड का मतलब कहीं ना कहीं यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन। ठीक है कि भाई कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, या प्रोडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कि भाई जैसे मान लिया कि कोई रिएक्शन है R2P, कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। अब हुआ ये कि हम लोग रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ अमाउंट जो होता है वो ऐड करते हैं, रिएक्टेंट का अमाउंट कुछ क्वांटिटी में लेते हैं ताकि प्रोडक्ट बने, और उस हिसाब से फिर हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है। लेकिन कई बार ये होता है कि मान लीजिए कि आपने कॉपी पेन पे लिखा, सॉल्व किया कि भाई इतना प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब हम रिएक्शन को देखते हुए बाय सिंपल कैलकुलेशन ये देखते हैं कि भाई इतना प्रोडक्ट मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, कुछ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलना चाहिए। लाइक मैंने कहा कि भाई हमें मिलना चाहिए 120 ग्राम। सपोज एक कोई रिएक्शन चल रही है जिसमें हमें कॉपी पेन से हमने कैलकुलेट करके देखा कि भाई इतना प्रोडक्ट हमारे हाथ में आना चाहिए। लेकिन भाई हुआ ये इसे बोलते हैं थियोरेटिकल यील्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? थियोरेटिकल यील्ड। ठीक, थियोरेटिकली इतना मिलना चाहिए। लेकिन भाई आपको पता है जब फैक्ट्रियों में काम होता है, प्रोडक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा अमाउंट लॉस हो जाता है, वेसल्स में चिपक जाता है इधर उधर, फिर उसे हटाया जाता है, मतलब पूरा का पूरा आइसोलेट नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि रिएक्टेंट ऐड करते टाइम वो टोटली मिक्स नहीं हो पाता, जिससे वो अनरिएक्टेड रह जाता है, या बहुत सारे तरीके मतलब वेस्ट होने के तरीके होते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट अगर पूरा नहीं मिल पाता है। लेट से कि मान लो 120 ग्राम की बजाय 100 ग्राम ही ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, 100 ग्राम ही हमें क्या हुआ, ऑब्जर्व हुआ है। तो ये यील्ड आनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेड थी, जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जो हम कॉपी पेन पे करते हैं, और ये है जो प्रैक्टिकली मिलती है, जो एक्चुअल यील्ड है, जो आइसोलेट किया है प्रोडक्ट वो इतना मिला। ठीक है, आइसोलेट हुआ है वो इतना मिला, तो ऑब्जर्व्ड यील्ड बोलते हैं, और इसे बोलते हैं आपकी थियोरेटिकल यील्ड। तो अगर मैं परसेंटेज यील्ड की ओवरऑल ये देखूं कि कितना परसेंट, ओवरऑल अगर ये देखूं कि कितना परसेंट प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्ट कितना बना है, तो उसको निकालने का तरीका होता है कुछ इस तरीके से कि जो आपको एक्चुअल मिला है, या जिसे हम लोग बोलते हैं थियोरेटिकल नहीं, एक्चुअल जो मिला है जिसे हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड यील्ड को आप ऊपर रखें। जो भी आपको अमाउंट मिला है उसे आप ऊपर रखें, और जो भी अमाउंट आपको लगता है कि हाँ ये होना चाहिए, यानी कि जो आपका कैलकुलेटेड होता है, जिसको बोलते हैं थियोरेटिकल। ठीक है, क्या बोलते हैं? थियोरेटिकल यील्ड, जो रिएक्शन से आपको मिलनी चाहिए थी। ठीक, तो इस तरीके से इस रेशो के साथ आपको मिलती है परसेंटेज यील्ड। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिया, जैसे इसके लिए देखा जाए कि भाई मिलना था 120 लेकिन मिला 100, तो इस हिसाब से ये आपका कुछ इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक बच्चों, कुछ इस हिसाब से इसे कैलकुलेट करेंगे, और ये आपका 1000/12, तो ये आपको मिलेगा कुछ 896, और ये आपका 4, तो ये 3, ठीक है, 83 पॉइंट समथिंग आपको इतना परसेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक बच्चों, तो इस हिसाब से क्या हुआ कि अब हमें जो 83 पॉइंट समथिंग हमें परसेंटेज मिली, इसका अर्थ आपको समझ आया कि भाई मिलना चाहिए था इतना, बट मिला है 100। तो इसका मतलब मैं सीधे ही कह सकता हूं कि इस रिएक्शन से जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, जो इस रिएक्शन से जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है प्रोडक्ट का, वो 83 पॉइंट, अगर इसे पूरा किया जाता तो ये इस तरीके से आएगा, 83.3% ही हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हुआ है, 100% प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड नहीं हुआ है। क्या आपको ये बात क्लियर है बच्चों? ठीक, तो ये होता है परसेंटेज यील्ड का मतलब। एक और एग्जांपल से इस बात को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से इस बात को और अच्छे से क्लियर करते हैं। चलिए बच्चों, तो इस सवाल को समझते हैं और परसेंटेज यील्ड को और बेहतर तरीके से एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए, फाइंड आउट परसेंटेज यील्ड, हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है अमोनिया की। ठीक है, और अमोनिया की यील्ड जो है कैसे निकालनी है? जब 30 ग्राम हाइड्रोजन एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा है।
30 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन से रिएक्शन कर रहा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लेनी है, ठीक है, और रिएक्शन को बैलेंस कर देना है। तो ये आपका 2 यहाँ पे हो जाएगा और ये इस तरीके से 3। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो जो ऑब्जर्व्ड यील्ड का अमाउंट है वो हमें कितना प्रोवाइड कर रखा है बच्चों, ऑब्जर्व्ड यील्ड हमें दे रखी है, ठीक है। सो अब हमें ये देखना है कि थियोरेटिकल यील्ड कितनी है, थियोरेटिकल कितनी यील्ड आएगी। तो जरा देखो रिएक्शन को देखिए तो भाई इसका मोलर मास 6 ग्राम होगा और यहाँ पे इसका मोलर मास 34 ग्राम होगा। तो थियोरेटिकल यील्ड निकालते हैं और उसके बाद पता कर लेते हैं कि क्या परसेंटेज यील्ड रहेगी। तो एज 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस, कितना अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो सिंपल मेथड से हम इसको खत्म कर देते हैं। तो जब 6 ग्राम आपका 34 बना रहा है तो हमने कितना यूज किया हुआ है, 30 ग्राम। एक चीज का ध्यान रखिएगा, 2 रिएक्टेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट का भी खास ध्यान रखना, क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट से ही अच्छा मतलब एक्यूरेट कैलकुलेट होता है। और इनमें से मैंने जो आपका नाइट्रोजन इसको ऑलरेडी एक्सेस में ले रखा है यहाँ पे, तो लिमिट्स में कौन होगा, हाइड्रोजन। तो इसीलिए हाइड्रोजन से मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ। जब दोनों का अमाउंट दिया होता तो सबसे पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, उसके बाद आप लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करके थियोरेटिकल कैलकुलेशन मतलब थियोरेटिकल यील्ड निकालेंगे प्रोडक्ट के लिए। तो 6 ग्राम आपका 34 ग्राम बना रहा है। तो हम देखो हमें कितना प्रोवाइड कर रखा है, 30 ग्राम दे रखा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 30 ग्राम जो है 34 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 30। तो ये कुछ आपका ये 5 और ये आपका 170 होगा, ठीक है, इतना। सो कहने का मतलब हुआ कि ये हो गई हमारी थियोरेटिकल यील्ड। तो इस हिसाब से परसेंटेज यील्ड जो है वो कितनी निकल के आएगी अमोनिया की, परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया भाई थियोरेटिकल 170 आनी चाहिए, लेकिन 20 ग्राम कहीं ना कहीं कम हो रही है। और हमें अमोनिया टोटल जो मिला है, कहाँ लॉस हुआ कहाँ गया उससे हमें मतलब नहीं, हम सीधे ही क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका कुछ 1500 बाय 17। सो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कुछ 8 और ये 8 पॉइंट यस, तो ये कुछ आपका 88.23 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो बाकी का अमोनिया है वो लॉस हो गया है, ठीक है, वेस्ट चला गया है। और ये रिएक्शन ये कुछ इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये कई बार रिएक्शंस दे रखे होंगे और इस तरीके से ब्रैकेट में या फिर एरो के ऊपर परसेंटेज लिखी होती है, तो ध्यान दीजिएगा वो परसेंटेज किस चीज़ की है, वो बताते हैं कि वो प्रोडक्ट कितना परसेंट बना, यानी उस रिएक्शन की यील्ड कितनी है, प्रोडक्टिविटी कितनी है उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसी बेसिस पे। हाँ बच्चों, तो देखो हमारे पास एक सवाल लिखा हुआ है, जल्दी से सवाल को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। लिखा डाईथाइल ईथर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। भाई ईथर, ये जो आपका जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना हुआ है ये वाला, ये प्रोडक्ट ईथर बन रहा है, इसको ईथर बोलते हैं, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट ईथर बन रहा है, किससे बन रहा है, ये आपका ये आपका क्या बन रहा है, किससे बन रहा है, इथाइल अल्कोहल। ये दे रखा है इथाइल अल्कोहल मतलब इथेनॉल। इसके 2 पार्टिकल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको ईथर फॉर्म मतलब ईथर कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन से। तो आपको सीधा यही देखना है, बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है, रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, बस इनकी प्रेजेंस में मतलब हीट करके और कहीं ना कहीं एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही। परसेंटेज यील्ड हमें फाइंड आउट करनी है जब 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल आपको कितना प्रोवाइड कर रहा है इथर, 30 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ, ये आपको दे रखी है एक्चुअल यील्ड यानी ऑब्जर्व्ड यील्ड भी बोल सकते हैं ना, ये आपको प्रोवाइड कर रखी है। तो आप थियोरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करो, हम लोग कैलकुलेट करते हैं थियोरेटिकल यील्ड। तो थियोरेटिकल यील्ड में आप ध्यान से देखिएगा, 46 ग्राम अगर 30 ग्राम दे रहा है आपको, तो आप यह निकाल के देख लीजिए कि 46 एक्चुअल में कितना निकालता, ठीक है। एक्चुअल इसकी जो थियोरेटिकल यील्ड होती अगर कागजी तौर पे देखा जाए तो कितनी आनी चाहिए थी। तो ज़रा देखो, सबसे पहले इनकी मोलर मासेस यहाँ लिखते हैं। तो जो इथेनॉल है इसका मोलर मास होता है 46 ग्राम पर मोल, और वो जो आपका है यहाँ पे जो ईथर प्रोवाइड कर रखा है इसका मोलर मास होता है 74 ग्राम पर मोल,
ठीक है। तो अब चलो रिएक्शन से देखते हैं। अब यहाँ पे 46 का डबल है, यानी कि 92 ग्राम ऑफ ईथर, 92 ग्राम ऑफ इथाइल एल्कोहल प्रोड्यूसेस ये 1 मोल बन रहा है, तो 1 मोल का मास है भाई 74 ग्राम। ठीक है, ध्यान से देख लो, यहाँ पे 1 मोल बन रहा है तो 74 ग्राम ऑफ ईथर। लेकिन हमें तो 46 के लिए चाहिए, 46 के लिए चाहिए, सो 46 ग्राम बनाएगा ये, 46 ग्राम ये आपका फॉर्म करेगा 37 ग्राम ऑफ ईथर। ठीक बच्चों, तो ये जो आएगी आपकी, ये है आपकी थियोरेटिकल यील्ड। मतलब 46 को रिएक्शन के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए था 37 ग्राम, लेकिन ऑब्जर्व कितना हुआ है, सिर्फ 30 ग्राम। तो हो गया, परसेंटेज यील्ड निकाल दीजिए इस तरीके से, ये आपका आ जाएगा। तो 37 आना चाहिए था और आया कितना है, 30। तो जब भाई इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका जो लमसम आंसर आए, मतलब अराउंड 37, ये आपका 81 अराउंड है, 81 अराउंड। ठीक, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 81% अबाउट इस रिएक्शन में क्या मिलता है आपको, ईथर मिलता है। एक और लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बहुत ही सिंपल। हाँ बच्चों, तो देखो ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल सा, तो देखिए क्या प्रोवाइड कर रखा है और क्या हमसे पूछा हुआ है। लिखा हुआ है कि एक रिएक्शन है जिसकी परसेंटेज यील्ड 67 ऑलरेडी हमें दे रखी है, यानी कि ये रिएक्शन है Br2 प्लस Cl2 गिविंग यू 2 BrCl। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट ये बन रहा है ये 67% बन रहा है, ये हमें ऑलरेडी बता दिया है। ठीक, अब सवाल में है कि व्हाट अमाउंट ऑफ BrCl वुड बी फॉर्म्ड अगर इतने मोल Br2 के और इतने मोल Cl2 के दिए जाए। तो फिर ये उल्टा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं परसेंटेज दी है उसके बेसिस पे निकालना। तो भाई कितना अमाउंट बनेगा अगर Cl2 और Br2 का 0.025 दिया हो। तो जरा देखो, तो जैसे कि रिएक्शन को देखें, अगर बाय रिएक्शन सिंपली अगर हम देखें तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल को फॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से हुआ, तो किसी भी साइड से आप रिएक्शन निकाल, मतलब किसी भी एक रिएक्टेंट को यूज़ करके आप प्रोडक्ट निकालो, क्योंकि 1:1 पार्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 मोल ऑफ Br2 जो है वो कितना बना रहा है, 2 मोल BrCl बना रहा है। तो आपके सिस्टम में कितना दे रखा है, Br2 0.025 दिया है। तो इसका मतलब ये हमें कितना मिलना चाहिए, 0.050 मोल मिलना चाहिए। लेकिन भाई इसका हमें मिल रहा है 67%। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको आप ऐसे मान के चलो, ये आपकी थियोरेटिकल यील्ड है, थियोरेटिकल यील्ड। ठीक, ये आपकी थियोरेटिकल यील्ड है। प्रैक्टिकली कितना ऑब्जर्व हुआ उसे देखना है, तो सीधे ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो कि परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला आप लगा दें, नहीं तो वैसे सीधा ही 67% आप इसका निकालो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन मैं ये पूरा प्रॉपर लिख देता हूँ। ऑब्जर्व अमाउंट जो है वो कितना आएगा BrCl का, ठीक, और ये रहा हमारा प्रैक्टिकली इतना आना चाहिए। ये रहा हमारा कौन सा वाला पार्ट, थियोरेटिकल वाला। फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, into 100। क्लियर, तो इस हिसाब से ऑब्जर्व्ड जो है, ऑब्जर्व्ड अमाउंट ऑफ BrCl वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका परसेंटेज यील्ड कितनी है, 67, यानी 67% ऑफ 0.052। चेक कर लो। तो इसको सॉल्व जब करोगे आप तो आपको मिलेगा, ठीक, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 67% ऑफ दिस, 52 नहीं है 50 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो कैलकुलेटेड है, जो मतलब आ रखी है, वो कुछ इतनी आएगी। आप एक बार चेक कर ले, इतनी मोल। कहने का मतलब है बनना चाहिए 0.050, लेकिन ऑब्जर्व जो हुआ है बच्चों, जो ऑब्जर्व हुआ है वह 0.0335 मोल, ठीक है, क्योंकि जो परसेंटेज ऑफ यील्ड है वो 67, 100% नहीं है,
तो इसका मतलब प्रोडक्ट हमें इतना मिलेगा। एक बार चेक कर लें सब लोग। हाँ बच्चों, तो आपने चेक कर लिया सभी ने, ठीक। तो 0.0335 इसकी यील्ड होगी। एक बार बेटा यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक। 0.050। अब सीखते हैं आपका पार्ट 2। अब भाई पार्ट 2 की बात की जाए तो फिर ये वाला हिस्सा पूरा हटाना पड़ेगा। थोड़ी जगह बना लेते हैं, ठीक, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो लिखा है व्हाट अमाउंट ऑफ Br2 लेफ्ट अनचेंज्ड। इसका मतलब हुआ कि भाई अगर ये 67% मिल रहा है तो, और ये सवाल पूछ रहा है कि कहीं ना कहीं कितना Br2 बचा, तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स पूरी तरीके से रिएक्ट नहीं किए, है ना, मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में आपके रिएक्टेंट्स पड़े हुए हैं। तो उसके लिए आप ये सिंपल पार्ट यूज करें कि भाई देखो, अगर हम इस वाले सेकंड पार्ट के लिए करें तो 0.050 मोल जब हमें मिल रहे थे, हमें BrCl के मिल रहे थे। अब आपको देखना होगा कि 0.050 मोल जो थियोरेटिकल एक्चुअल में जो आना चाहिए था आंसर, इसके लिए इनके कितना अमाउंट हमने लिया था, इसके लिए अमाउंट लिया था Br का, ये Br के लिए पूछा है तो Br2 के लिए लिखते हैं, तो ये अमाउंट रिक्वायर्ड था, है ना भाई। 0.050 मोल BrCl कब बनेंगे, जब इतने मोल Br2 के कंज्यूम हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इसकी बजाय कितने बने थे BrCl, 0.335 मोल, इतना बना था। तो इस हिसाब से Br2 के जो मोल्स मिलेंगे आपको, वो देखिए, इस हिसाब से Br2 के जो मोल्स मिलेंगे वो कितने, मतलब कितने कंज्यूम हुए रिएक्शन में, ये 1/2, और ये इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.01 पे जाएगा, और फिर उसके बाद ये 6 पे जाएगा, ठीक, हाँ 6, और आगे ये 7, ये लीजिए। ये देखिए, मतलब 0.0335 मोल जब BrCl के बने हैं सिस्टम में, तो उसके लिए Br2 का कितना हिस्सा रिएक्शन में कंज्यूम हुआ है, सिर्फ 0.0167 मोल ही कंज्यूम हुए, यानी बाकी का बचा पड़ा हुआ है। तो बस फाइनल आप देख लीजिए कितना बचा है, अमाउंट ऑफ Br2 लेफ्ट। हालांकि सेम Cl2 के लिए भी होगा क्योंकि दोनों के पार्ट सेम है, 1:1। तो 0.025 मोल था, 0.0167 आप माइनस कर दीजिए और चेक कर लीजिए कि कितना अमाउंट रह जाएगा, और इस तरीके से सवाल पूरा हो जाता है। सो जल्दी से माइनस करके चेक कीजिए कितना आएगा। ये करीब आपका होगा 0.00, ये 8 समथिंग आएगा, 82 कुछ, चेक कर लीजिए, ठीक। इतने मोल्स कहीं ना कहीं आपके रह जाएंगे, एक बार आप देख लीजिए। तो इस तरीके से परसेंटेज यील्ड के सवाल इजीली आप कर पाएंगे रिएक्शन में, और कहीं ना कहीं परसेंटेज यील्ड जो है वो आपको हेल्प करेगी सीक्वेंशियल रिएक्शन को समझने में। तो अच्छे से सीखिएगा टॉपिक।